राजगढ़ से खबर है। भोपाल डेप्यूटी कलेक्टर राजेश सोरते पर एफआईआर हो गई है। महिला चपरासी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है इन्होंने, ऐसी एफआईआर में बात का जिक्र है। डेप्यूटी कलेक्टर राजेश सोरते पहले पचोर तहसील में तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे, तैनात थे। पीड़ित महिला ने आईजी भोपाल में इस बात की कंप्लेन की थी और अब डेप्यूटी कलेक्टर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लिख ली गई है। भोपाल के डेप्यूटी कलेक्टर हैं राजेश सोरते, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महिला चपरासी को इन्होंने शादी का झांसा दिया और उसके बाद दुष्कर्म किया, ऐसा एफआईआर में दर्ज है। राजगढ़ से खबर है। भोपाल के डेप्यूटी कलेक्टर राजेश सोरते पर एफआईआर दर्ज हो गई है। असल में महिला चपरासी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था इन्होंने। डेप्यूटी कलेक्टर राजेश सोरते पहले पाचोर तहसील में तहसीलदार के पद पर तैनात थे। पीड़ित महिला ने आईजी भोपाल से इस बात की कंप्लेन की है। फिर उसके बाद आईजी भोपाल ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही। यानी भोपाल के डेप्यूटी कलेक्टर राजेश सोरते पर एफआईआर दर्ज हुई है। महिला चपरासी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का इनके ऊपर आरोप है। इन्होंने शादी का झांसा देके और मुझे 1.5 से 2 साल तक मेरे साथ बलात्कार किया। बोले शादी करूंगा मैं, मेरे भी बीवी बच्चे नहीं है, मैं तलाकशुदा हूँ और मैं अकेला हूँ, मैं भी परेशान हूँ रीना, तो मैं बहुत साथ दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुमसे शादी करूंगा। अरुण श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अरुण, ये कब का मामला है, क्या उन और एफआईआर में किन किन बातों का जिक्र है, क्या दर्ज है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए आप। चलिए अरुण से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भोपाल के डेप्यूटी कलेक्टर जो कभी पाचोर में तहसीलदार के पद पर तैनात थे, उन्होंने एक महिला चपरासी को शादी का झांसा दिया। उन्होंने कहा कि मैं तलाकशुदा हूं, मेरी बीवी और बच्चे नहीं हैं और मैं अभी अकेला हूं और आगे तुमसे शादी करूंगा, ऐसा महिला बता रही है और यही एफआईआर में दर्ज भी है। महिला ने हिम्मत नहीं हारी, पहले वो राजगढ़ तक अपनी बात रखी, जब देखा कि वो भोपाल के डेप्यूटी कलेक्टर हो गए हैं तो वो आईजी के पास मिलने पहुंच गई। फिर आईजी के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज होने के बाद डेप्यूटी कलेक्टर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अरुण एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, एफआईआर में किन किन बातों का जिक्र है और डेप्यूटी कलेक्टर का भी क्या इस मामले में कोई वर्जन आया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? देखिए, पहले मैं पूरे मामले को समझा दूं कि मामला दरअसल 2022 का है। 2022 में राजेश सोरते राजगढ़ जिले के पचोर तहसील में बतौर तहसीलदार पदस्थ हुए थे, जहां पे ये महिला भृत्य जो है वो उनके संपर्क में आई और इन दोनों के बीच में इस तरह के रिलेशन बनने लगे। इसके बाद में जो तहसीलदार राजेश सोरते हैं, इन्होंने इसको आश्वासन दिया पीड़िता को कि वो उनसे शादी रचाएंगे और उसके बाद में दोनों साथ में गृहस्थी बसाएंगे और साथ रहेंगे, लेकिन बाद में मुकर गए। लेकिन इसी बीच में लगातार महिला ने जिस तरह के आरोप जो अपनी शिकायत में लगाए और जो एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुई है उसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि लगातार महिला का शारीरिक शोषण यहाँ पे तहसीलदार जो राजेश सोरते हैं उनके द्वारा किया गया। लेकिन इसी बीच में जब राजेश सोरते भोपाल के अंदर डिप्टी कलेक्टर के तौर पर पदस्थ हो जाते हैं, इसी बीच में लगातार जो पीड़िता है उससे संपर्क उनका बना रहता है। लेकिन जब पीड़िता उनसे शादी की बात करती है कि आपने मुझसे वादा किया था, करार किया था कि हम लोग शादी रचाएंगे, तो और अब डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद आप न कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के बाद में पीड़िता अपने आवेदन को लेकर के आईजी भोपाल के पास पहुंचती है, जहां पे पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में आता है और मामले की तफ्तीश होती है। जिसके बाद में कल फाइनली 18 दिनों के बाद में जो डिप्टी कलेक्टर है भोपाल के, उन पे राजेश सोरते पर एफआईआर लॉन्च हुई है। बता दें कि एफआईआर जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अनुसार बीएनएस की धारा 376 और 376(2) का में पूरा प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले के लिए जांच का जो विवेचक जो बनाया है वो एसडीओपी सारंगपुर को बनाया है। धन्यवाद अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। यानी अब